ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता। तो मुझे ऐसा लगा मेरा दिल टूट जाएगा ये गाना कोई और गाएगा तो। यू हैव टू थिंक अबाउट द बैनर्स, यू मस्ट चूज पीपल। खिलाड़ियों के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो खिलाड़ी बन नहीं सकेंगे। लोगों को सिर्फ इतना कहा कि मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूँ, रिझाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप रिझ गए मेरी मेहनत से तो मैं समझूंगा मेरे कर्म में दम है, नहीं तो मैं समझूंगा मुझे और तैयारी करनी है। Those three big movies. Mention the names of the movies also. Okay. And where do you think they'll reach you as a music देखिए, मैं director? समझता हूँ एक प्लेयर जब अपनी सेकंड इनिंग खेलता है पहली इनिंग के बाद तो उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। परदेसी बाबू तक मेरी फर्स्ट इनिंग थी। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया। वो ब्रेक इसलिए लिया कि मुझे ख़ास तौर से पहले मुझे इतना मालूम था कि मुझे म्यूज़िक अच्छा देना है, फिर बैनर्स की सिलेक्शन मैं नहीं कर सकता था। क्योंकि जब आप नए नए आते हैं, और मैं तो आपको मालूम है दिल्ली से आया हूँ, 92 में मैंने पहला कदम रखा बॉम्बे में, तो मुझे यहाँ लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना, पहचान कम थी। मेरा संगीत ही था जो मेरी पहचान है। वो जैसे जैसे बढ़ा तो मुझे जैसे बैनर्स, जो भी बैनर मिला मेरे लिए वो सबसे बड़ा बैनर था, क्योंकि जिसने मुझे चुना मैं उसकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो जितने भी मेरे म्यूज़िक आए, चाहे घूंघट, एक था दिल एक थी धड़कन, जैसी भी फिल्में आई, फिल्में चली नहीं चली, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। मुझे शाहरुख मिला या ये गोविंदा मिला, मैंने अपने आप को हीरो समझ के, अपने आप को सब कुछ समझ के मैंने काम किया। और अभी जो सेकंड इनिंग में मुझे लगा ऐसा करने से होगा नहीं। यू हैव टू थिंक अबाउट द बैनर्स, यू मस्ट चूज़ पीपल। खिलाड़ियों के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो खिलाड़ी बन नहीं सकेंगे। तो इस वजह से मैंने थोड़ा एक ब्रेक लिया। उस ब्रेक के दौरान मैंने प्रिपरेशन की अच्छी, और लोगों को सिर्फ इतना कहा कि मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूँ, रिझाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप रिझ गए मेरी मेहनत से तो मैं समझूंगा मेरे कर्म में दम है, नहीं तो मैं समझूंगा मुझे और तैयारी करनी है। तो दिस वॉज द वे। मैंने सिर्फ अपने काम की तरफ पूरा ध्यान दिया, और उस काम से मुझे आज अच्छी पिक्चर में फिरोज़ खान साहब की फ़िल्म कर रहा हूँ, कुर्बान तुझ पे मेरी जान, विजेता फिल्म्स देवा कर रहा हूँ, बंटी सुरमा सिने युग की फ़िल्म कर रहा हूँ, ऋतिक रोशन, बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय, बबलू पचीसिया की फ़िल्म कर रहा हूँ। और मतलब तकरीबन अच्छे बैनर्स। अब कड़ी मेहनत से जो अभी रिज़ल्ट मिला है मुझसे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है। लेकिन फिर भी पहला सिक्का मैं कहूँगा हद कर दिया आपने। 1 साल के गैप के बाद मेरा एक म्यूज़िक आ रहा है, तो मैं ख़ास आशीर्वाद चाहूँगा चाहने वालों से भी और मालिक से भी। जब भी दिल से रगड़ खा के कोई बात आती है तो उसका एक इफ़ेक्ट होता है। तो जब ये गाना मैंने बनाया था तो मुझे ऐसा लगता था कि आई विल फील जेलस इफ दिस सॉन्ग विल गो टू सम सिंगर, क्योंकि मुझे बड़ा अपना सा राजू, मुझे ऐसा लगता है कोई आम आदमी होता है राजू। जैसे राजू कोई अमीर माँ का बेटा भी हो सकता है, कोई गरीब लड़का भी हो सकता है। राजू एक ऐसा नाम है जो दिल के बड़े करीब सा लगता है, एक आम नाम लगता है एक आम शख्स का। तो जब मैं ये गाना खुद जब गाते वक्त मैंने बनाया तो ऐसे कॉल मुझे ऐसा लगा, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता। तो मुझे ऐसा लगा मेरा दिल टूट जाएगा ये गाना कोई और गाएगा तो मैंने जब गाया तो दिल टूटा नहीं, क्योंकि सबने बोला आवाज़ ये रहेगी। लेकिन मैंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, डायरेक्टर से ये नहीं कहा कि ये गाना मुझे अपनी आवाज़ में रखना है। लेकिन गाने के साथ जस्टिस हो गया, और मैंने ये ज़हनी तौर से ज़रूर सोचा हुआ था कि काश ये गाना मेरी आवाज़ में हो, और हो गया। बड़ी खुशी है मुझे इस बात की। इस मूवी में आपने कौन से गाने सोचे थे काश ये मेरे हो? नहीं, मैंने सिर्फ यही गाना सोचा था। वो भी इसलिए सोचा था कि जब मैंने गाना बनाया था तो मुझे ऐसा लगा था कि गाना मैंने बनाया ही नहीं है, मुझे आया है कहीं से, इट इज़ अ गॉड गिफ्ट। तो एक साउंड ऐसा था कि समझ नहीं आई मैंने कब इसकी कल्पना की, कब ये मेरे दिल में आया, कब मेरी ज़ुबान पे आया। और आप प्राइवेट एल्बम्स ही काफ़ी कर रहे हैं अभी यहाँ से? हाँ, प्राइवेट एल्बम्स मैं काफ़ी कर रहा हूँ। देखिए, प्राइवेट एल्बम्स में क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपकी एल्बम हिट होती तो एक गाने से हो जाती है। कोई फिल्म फ्लॉप होने से उसके म्यूज़िक पे जैसे असर पड़ता है, वैसे एल्बम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होती फ्लॉप होने के लिए। इफ़ ए सॉन्ग इज़ अ हिट, एल्बम इज़ अ हिट। फिल्म का म्यूज़िक थोड़ा सा, तो फिर उस दौरान जब मुझे अच्छी फिल्में नहीं मिली, हद कर दिया आपने से पहले का दौर जो मेरा 1 साल बीच में गया, देन आई डिसाइडेड कि मैं हर सिंगर के लिए, जिसके लिए भी बना सकता हूँ, फेमस सिंगर्स के लिए एल्बम बनाऊँगा ज़रूर। देन कमाल खान के लिए मैंने बनाया ये सुनो तो दीवाना दिल। देन आई मेड फॉर हंसराज चोरनी। फिर सुनीता राव के लिए HMV के एल्बम बनाया ओए बादशाह।
वो भी रिलीज़ होने वाला है। विभा शर्मा के लिए बनाया, अभी टिप्स के लिए मैं 1-2 एल्बम्स कर रहा हूँ, श्वेता शेट्टी का कर रहा हूँ। लेकिन मेरा पूरा जोर, अब जो एल्बम्स के मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, उसके अलावा मैं इस साल में सिर्फ अपनी आवाज़ में एक एल्बम बनाऊँगा जो मैं अगस्त में कंप्लीट करूँगा। और राजू का जादू देखूँगा कैसा है। अगर लोगों ने राजू को प्यार किया तो शायद मैं ज़रूर एल्बम बनाऊँगा। What do you think about the comeback of Nadeem? नो कमेंट्स। Why? You being in this industry, you have to have an मेरी एक शुरू opinion on this. से मेरी एक शुरू से आदत रही है, मैं अपने ऑफिस, अपने काम और अपनी फिल्मों के अलावा किसी चीज़ की खबर नहीं रखता हूँ। और इसीलिए बिकॉज नथिंग वर्क्स लाइक वर्क, अपने काम में ध्यान दो, अच्छा रहता है। Okay. थैंक यू वेरी मच।